और अपने तीसरे भारतीय संविधान एवं जागरूकता सम्मेलन के अभ्यास सत्र में आज अपने मार्गदर्शक राधा वल्लभ नौटियाल, सीनियर एनसीओ आईटीबीपी एक्स के साथ बैठा हूं, जहां पर आज हमें सहयोग दे रहे हैं विशाल शर्मा, इंडिया न्यूज़ 9 और इंडियन काउंसिल प्रेस ऑफ इंडिया की ओर से आज मां गंगा यमुना के उद्गम जिला उत्तरकाशी के गंगा तट गंगोत्री राष्ट्रीय मार्ग पर मातली एक जगह हम बैठे हैं जहाँ अभ्यास सत्र कर रहे हैं। शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप हमें आज सहयोग दे रहे हैं, भारतीय संविधान एवं जागरूकता सम्मेलन का जो आयोजन तृतीय होना है 2 बार हो चुका है, यानी भारतीय संविधान की जानकारी कथा के रूप में सप्त दिवस आयोजन के रूप में हम देते हैं। इसको लेकर के आप क्या बोलना चाहेंगे? बहुगुणा जी, पहले तो आपका और देवभूमि वासियों, देवतुल्य लोगों का दिल से सादर प्रणाम, सबको नमस्कार कि आपने हमें इस योग्य समझा कि अपनी इस कथा का एक हमें हिस्सा बनाने की आपने जो हमें समय दिया है अपना कीमती, उसके लिए हम पूरे उत्तरकाशी और आप सभी पूरी टीम मेंबर्स का धन्यवाद करते हैं। और हम ये बोलना चाहेंगे कि जैसे बहुगुणा जी ने संविधान के बारे में इतनी बारीकी से ज्ञान देने की एक उम्मीद के साथ एक अपना पूरा जो शिक्षा और अपनी पूरे अध्ययन, अपनी मीडिया और अपने सारे कार्य का समर्पण कर इस ग्रंथ की रचना करने का निर्णय लिया है। और इससे कहीं ना कहीं देश को ये संदेश जाएगा कि क्या है हमारा संविधान, कितनी मुश्किल से हमें ये संविधान लिखा, किन लोगों ने बलिदान दिए, क्या आज भी हम उस प्रोटोकॉल पर चल पा रहे हैं, ये भी देखना होगा। और इस ग्रंथ के द्वारा जब लोगों को इस ग्रंथ का मैसेज जाएगा, उन लोगों को पता लगेगा, हमारी नवयुवकों को पता लगेगा कि आज़ादी के पीछे, संविधान लिखने के पीछे बाबा राव भीमराव अंबेडकर जी का कितना बड़ा योगदान रहा, स्वतंत्र सेनानियों का कितना बड़ा योगदान रहा। इसमें इस ग्रंथ में, ये ग्रंथ नहीं, एक मंथन है पूरी पृथ्वी को उस सारी सिस्टम की जानकारी देने का, जिससे कि हमारा संविधान, हमारा देश, हिंद महासागर से पनपने वाला हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड पे अपना नाम कर चुका है, उसका कैसे निर्माण हुआ, कैसे गंगा जी का निर्माण हुआ, कैसे भगीरथी जी ने, भगवान ने उपासना की, कैसे माँ गंगा पाताल पे आई, यो सब ग्रंथों का एक पूरा, जिसे कहेंगे कि अध्ययन, पूरी रिसर्च, एजुकेशन, जिसमें कि महाभारत की भी चर्चा होगी, रामायण भी बताया जाएगा, प्रहलाद जी की कथा भी होगी, गंगा माँ से लेके तमाम तीर्थों का, पूरी हर ऋषि मुनि, सप्त ऋषि का ज्ञान, 7 ग्रहों का, 9 ग्रहों का निर्माण, सब कुछ बताया जाएगा। ये एक ग्रंथ नहीं है, ये एक कथा नहीं है, ये वो ज्ञान है जो कलयुग के अंदर देवभूमि पुत्र बहुगुणा जी के मुख वाक से प्रभु की कृपा उन पे हुई है। वरना मैं भी हूँ, आप भी हैं, तमाम लोग हैं, क्यों नहीं किसी और के दिमाग में ये प्रेरणा जागी, क्यों प्रभु श्री हरि ने बहुगुणा जी को ही चुना। दृढ़ शक्ति, इच्छा शक्ति, लगन भाव, निस्वार्थ भाव, देश सेवा कहीं ना कहीं आशीर्वाद दिलवा देती है, यही कहना है हमारा। शर्मा जी, क्या इस, यानी जिस तरीके से ग्रंथों का अध्ययन किया जाता है, उसी के ट्रैक पर सप्त दिवस आयोजन होता है, कुछ इसको लेकर के क्या ये ठीक है, उसमें आप क्या सलाह देना चाहेंगे? आप तो खुद देखिए, आपने जो ये ग्रंथ कथा, जो आप जिस तरह से आप ज्ञान दे रहे हैं, जिस तरह से आप अध्ययन करके, कितनी मेहनत करके, कितने लोग हैं आपकी टीम में, वो सब लोग स्टडी करके एक एक बात इतनी गूढ़ता से बता रहे हैं। तो मैं ये चाहूँगा कहीं ना कहीं जो हमारी टीनेजर जनरेशन,
हमारी कल्चर एक्टिविटी को खोकर मोबाइल की दुनिया में चली गई है। हमारे कल्चर एक्टिविटी जो हमारे पुराने खेल, हमारी पुरानी क्रीड़ाएं, जो हमारी संस्कृति थी, हमारे जो माताएं बहनें कढ़ाई बुढ़ाई सिलाई इस और जो रुचि हुआ करती थी, आजकल की युवा पीढ़ी जो टीनेज है और जो यंग यूथ है एग्रीकल्चर से दूर जा रहे हैं। मातृभूमि का उन्हें प्रेम नहीं है, उनको संस्कारों की कमी होती जा रही है। कलयुग का पड़ाव उन पे जो भारी होता जा रहा है, विनाश काले विपरीत बुद्धि जो हो रही है, उसकी ओर भी मैं आपको ये कहूँगा कि कुछ ना कुछ इस तरह का भी एक मैसेज दीजिए कि उन बच्चों को पता लगे कि आप समय और काल के वशीभूत हो चुके हैं। इस भ्रम और उस काल वशीभूत का चश्मा उतारिए, मोबाइलों में से निकलिए और ग्राउंड जीरो पर अपने माँ बाप की वैल्यू समझिए, अपने संविधान की वैल्यू समझिए, अपने गुरुओं का ज्ञान की वैल्यू समझिए। अगर कोई किसी को प्रताड़ित करता है तो वो निर्धारित होता है, कोई किसी को ज्ञान नहीं देता, लिखा हुआ ही आगे आता है। और ये थे विशाल शर्मा जी, इंडिया न्यूज़ 9 और इंडियन काउंसिल ऑफ प्रेस की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप यहाँ पहुँचे, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, जय हिंद।